तो किधर जाएगा? किसके पास भी चला गया मन, बोलो भेजो मन को, कहाँ से भी घूम के आवे। फिर बोलो उधर कौन था, कौन था उधर, किसको देखा? भगवान के सिवा कोई दूसरा था? भगवान के सिवा कोई दूसरा है? तो किसकी बात तुम सोचेगा? किससे नफरत होगी, किससे प्यार होगा, किससे कम होगा, किससे ज्यादा होगा? सब मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। एक समान, एक समान, ऐसी नजर तुम्हारी बन जाए, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार दृष्टि हो जाए। वही याद है। अगर भगवान के साथ इतना प्रेम होता तो कभी नहीं भूलता। आत्मा इतनी प्रिय लगे ना, जो दूसरी कोई चीज प्रिय नहीं लगे दुनिया की, तभी आत्मा तुम्हारे अंदर घुस के आएगी। 24 घंटा तुमको आत्मा ही याद है। सपने में भी कोई पूछेगा, बोलेगा मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं ही तो। सपने में भी आत्मा याद होनी चाहिए। जब तुम जागृत में पक्की करेगा तो सपने में देखेगा फलाना मर गया, मैं सबको बता रही हूँ कोई नहीं मरा है, मैं ही मैं हूँ, आत्मा ही आत्मा है। फलाना आया है, मेरे को दुख हुआ है, फलाना दुख आया, फलानी बीमारी आई, फलाना मर गया, फलाना को ऐसा हुआ, मेरे को कुछ नहीं होता है। तो खातरी है मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा ऐसी है। जितना डीप तुम आत्मा को प्यार करेगा, आत्मा ही प्रिय लगेगी, आत्मा ही सोचेगा, आत्मा ही देखेगा, आत्मा ही सुनेगा, आत्मा ही बोलेगा, उतना डीप तुम्हारे अंदर जाएंगे। सर्वत्र आत्मा को प्यार करेगा। जब अपने अंदर ही आत्मा को प्यार नहीं करता है तो मथांचरे पर बैठा है, अंदर डीप गया ही नहीं आत्मा। तो मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, शरीर में मरा गड़ा रहता है, उसको छोड़ता ही नहीं है। ये चंडाल की झोपड़ी है वो तुम छोड़ता ही नहीं है, उसमें अटका पड़ा है। राजा गया ना जंगल में, तो उधर चंडाल की झोपड़ी थी, तो जाके अंदर चंडाल को बोला मेहरबानी करके एक रात मेरे को इधर रहने दो। बोलो नहीं नहीं, हम नहीं रहने देगा। कई राजा आया इधर बैठ गया, दूसरे दिन जाता ही नहीं है। बोला पागल राजा है क्या, मेरे को कभी आज रात रखो, मैं कल चला जाऊंगा अपनी राजाई में। बोला नहीं, कई राजा है इधर ही बैठ गए। अरे भाई इधर इतनी बदबू है, मैं कैसे बैठूंगा, हमको बैठने दो, दियो एक रात तो रहने दियो, जंगल में आ गया हूँ, कल सुबह को चला जाऊंगा। राजा रह गया। दूसरे दिन सुबह को बोले हम नहीं जाएगा, राजा ही हम इधर ही बैठ जाएगा। तो सुखदेव के राजा परीक्षित ने पूछा वो कैसा बेवकूफ राजा होएगा जैसे चमार की झोपड़ी में बदबू में बैठ गया अपनी राजाई को छोड़ के। बोला वो राजा तुम है, राजा परीक्षित वो तुम है जो तुम्हें से शरीर की गंध गटर, ये जो झोपड़ी है चंडाल की झोपड़ी जिसमें बदबू और मल मूत्र ये वो सब अंदर पड़ा है, तो भी ऐसे शरीर को तुम प्यार करके बैठा है, पर अपने अंदर राजाई जो आत्मा की राजाई है उसको प्यार नहीं करता, उसमें नहीं जाता, शरीर में फंसा रहता है। ऐसी चंडाल की झोपड़ी में ही बैठ गया शरीर। इतना शरीर प्यारा लगता है जो आत्मा भी प्यारी नहीं लगती जितना ये देह प्यारी लगती। इसी के लिए तो देह को तुम सुख दिलाते हैं ना, मेरी देह कैसे सुखी बने, मेरा मन होवे, मेरा इज्जत होवे, मेरे को कोई प्यार करे, मैं सुख भोगूं, मैं ऐसा करूं। इस देह से प्यार है तभी तो इसको सुख भोगाता है, और इसी देह ने तुमको रुलाया। जितना सुख भोगाया है उतना तुमको सजा भी दे रहा है, जितना मन के वश में हो गया उतनी सजा भी भोग रहा है। तो भी मन की पचड़ नहीं छोड़ता है, शरीर की पचड़ नहीं छोड़ता है, अहंकार की पचड़ नहीं छोड़ता है, फिर भी आत्मा में नहीं आता है, अपनी राजाई में नहीं आता है। गुरु ही सच्ची राजाई हमको दिलाता है, मन से तुमको ऐसा खाली करके, और सच्ची राजाई तुमको दिलाता है। अभी तक तुम झूठा राजा बन के और बैठ गए, मन ने तुमको फसला दिया है, धोखे में डाल दिया। गुरु आके तुमको धोखे से बचाता है। ये मन धोखा देगा टाइम पर, अभी तुम्हारे से कर्म करा के फिर धोखा देके जाएगा, फिर तुमको सजा तुम बहुत भोगनी पड़ेगी। कराएगा फिर तुमको भोगेगा, तुम करेगा उसके साथ फिर तुम भोगेगा, पछताएगा, रोएगा। तो करता ही क्यों है जो रोता है?
राम कर्म तुम करता ही क्यों है जो रोता है? मन के साथ बन के क्यों बैठा है जो फिर रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा? तो मन से अलग हो जाओ, शरीर से अलग हो जाओ, अपने को आत्मा करके जानो, सर्व को आत्मा करके जानो, तो जिंदगी छूटे, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, नहीं तो मुक्ति नहीं है। इतना भी मुश्किल काम है, लेकिन गुरु के मदद से आसान हो जाता है, सब कुछ आसान कर देते हैं। मुश्किल में मुश्किल भी हमारे गुरु ने आसान कर दिया। जिस संसार को महासागर समझा था, वो एक खाली ऐसा कदम उठाया तो संसार जो है वो खलास हो गया अंदर ही। संसार सागर सूख गया, फिक्र नहीं अब तरनन की, वो लागी लटक गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो रे, फिक्र नहीं अब तरनन की। भव सागर ही अंदर से सुखा दिया, अभी तरे कौन? पानी नहीं है तो तरना क्या है? ये तो डर था भाई, पानी है हम कैसे तरे, लेकिन सागर ही सूख गया, जगत ही नहीं है। गुरु ने बोला तो ये सब भगवान ही भगवान है, संसार सागर है ही नहीं, संसार ही नहीं है तो कौन तरे? संसार ही सूख गया, प्रलय हो गई संसार के अंदर से। मन ही ले लिया तो संसार भी ले लिया, भगवान बच गया। तभी जहाँ तक भगवान ही रह गया, संसार है ही नहीं। तभी बहुत सा डरता है तो डर भी चला गया। भगवान ही भगवान देखने से संसार खलास। या भगवान देखो या संसार देखो, जो सच है उसको देखो तो झूठ देखने में नहीं आएगी, और झूठ में तुम फंसा पड़ा तो सच देखने में नहीं आता। एक बात है, या तू है या भगवान है, या तू रहेगा या भगवान रहेगा। जैसा भगवान बोलता है, गुरु आके सत्यम, परमात्मा के कायदे पर कानून पर पूरा पूरा चलेगा, तभी भगवान का खजाना तुम्हारा होएगा, ये ज्ञान तुम्हारा होएगा। अगर तुम भगवान के कहने पर नहीं चलेगा, जो तुम्हारे को कहता है कि यू आर गॉड, यू आर सन ऑफ गॉड, और ऐसा होके चलो, ऐसा प्योर पाक होके चलो, ऐसा अगर तुम नहीं चला तो तुम भगवान का बच्चा भी नहीं है। तुमको तभी भगवान अपना खजाना देगा जब तुम बाप के कहने पर चलेगा, आज्ञाकारी होएगा। आज्ञा मान सदा सुख पाए। तो जो अपनी तुम कृपा अपने ऊपर करेगा और गुरु की आज्ञा मानेगा, तभी तुमको सारी दुनिया की सृष्टि की राजा ही मिल जाएगी, सारी दुनिया का राजा बन जाएगा। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, उधर तो जीव भाव में तो सारी दुनिया दुखी है, राजा भी दुखी है। लेकिन इधर जब आएगा, ईश्वर भाव आएगा तुम्हारे में, सन ऑफ गॉड होएगा, तो तुम बोलेगा मैं सारी सृष्टि का राजा हूं। तब राजा है जब तुमको कुछ चाहिए नहीं सृष्टि से, एक भी चीज चाहिए नहीं, तभी तुम राजा है, तभी तुम्हारी सारी सृष्टि है। ऐसा नहीं चाहिए थोड़ा थोड़ा बाकी मैं सृष्टि का मालिक हूँ, ऐसा नहीं होगा। जो सृष्टि का मालिक है उसको चाहिए कुछ नहीं, तभी वो मालिक है। बाकी भिखारी को कभी ज्ञान नहीं लगेगा, भिखारी को भगवान नहीं मिलेगा। भिखारी कभी राजा हो सकता है? एक शूद्र जो है मुक्त हो सकता है, पर भिखारी मुक्त नहीं होगा। चाहे कम जात वाला है, शूद्र है, डेढ़ है, चमार है, कासाई है, सब मुक्त होएगा अगर गुरु शरण आएगा तो, और भगवान की बात अपनाएगा तो वो पक्का ही पक्का मुक्त होएगा। लेकिन एक भिखारी कभी मुक्त नहीं होएगा। भिखारी माना इच्छा माना, एक भी इच्छा तुम्हारे अंदर है तो तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए इच्छा और अहंकार को छोड़ना ही पड़ेगा। जो निरिच्छा है वो अभी भगवान है, जो निरंकार है वो अभी भगवान है। उसको भगवान बनना नहीं है, तो पहले से ही भगवान है, लेकिन इच्छा और अहंकार पर्दा हो जाता है। इच्छा ही तक तुम्हारा पर्दा भगवान और तुम्हारे आगे है, इच्छा और अहंकार। जिसको एक भी इच्छा है, चाहे शुभ इच्छा है, मैं कब मुक्त होऊंगा, मेरे को कब शांति मिलेगी, मेरे को कब आनंद मिलेगा, मैं जाके गुरु के पास बैठ जाऊं, मैं जाके उधर ही रह जाऊं, मैं घर बार छोड़ के जाऊं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, तो ये भी जो है वो शुभ इच्छा है। तुम कुछ भी नहीं करो, खाली तुम अपने को जानो, पीछे तुम्हारे सही का ड्रामा आप ही चलेगा। जैसा भी चलेगा तैसा बहुत ठीक चलेगा, लेकिन पहले अपने को तो जानो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इसमें शुभ इच्छा की कोई बात ही नहीं है। शुभ इच्छा क्यों करता है?
जिसने अपने को जाना उसने शुभ चाहे अशुभ इच्छा छोड़ दिया। मैं आत्मा हूं, अभी मेरे में कौन सी इच्छा हो सकती है? एक भी इच्छा कम करेगा फिर जीव बन जाएगा, फिर दूसरी इच्छा करेगा फिर निर्जीव बन जाएगा। इच्छा ने गिराया है ब्रह्म पद से जीव को। ब्रह्म पद से तुमको किसने गिराया? जीव को किसने गिराया? इच्छा ने। अभी ब्रह्म पद से तो गिर गया, जीव बन गया। अभी दूसरी इच्छा करेगा, निर्जीव बन जाएगा, पत्थर पित्तर और ये पत्थर हो जाएगा, निर्जीव। इसलिए कोई भी इच्छा मत करो, इच्छा मात्र माविद्या। इच्छा और अहंकार से जो खाली है वही भगवान। तुम डीप में जाना तो अहंकार ये कितना डीप है। अहंकार की वजह से तुम दुखी है, अहंकार की वजह से तुम्हारे में द्वैत आता है, अहंकार की वजह से तुम्हारे में मान की इच्छा है, अहंकार की वजह से तुम दुखी सुखी है, जन्म मरण में जाता है, सब अहंकार की वजह से। एक ही अहंकार है जो सूक्ष्म में सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो अहंकार है उसको जानो। कोई भी दुख आवे, कोई भी मूडाफ होवे, कोई भी तुम्हारे में घबराहट होवे, कोई भी दिल में अशांति होवे, तो तुम समझ जाना कि मेरे में इच्छा उत्पन्न हुई है। इच्छा मात्र अविद्या। एक भी इच्छा बनेगी तो तुमको कभी भी शांति नहीं आएगी। इच्छा और शांति में रात दिन का अपोजिशन है। जहाँ इच्छा है तहाँ शांति नहीं है, जहाँ शांति है तहाँ इच्छा नहीं है। तो तुम्हारे अंदर जब भी इच्छा उत्पन्न हो गई, जब भी दुख हो गए, समझ लेना ये कोई ना कोई इच्छा है, तभी मैं दुखी हूँ। ऐसा नहीं बोलना इसने मेरे को दुखी किया, उसने मेरे को दुखी किया। किसी ने भी तुमको दुखी नहीं किया, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे अहंकार ने तुमको दुखी किया। दुख तो नहीं पैदा भी नहीं हुआ है, दुख का तो जन्म भी नहीं हुआ है। भगवान ने तो दुख कभी नहीं पैदा किया। जगत ही नहीं है तो दुख कहाँ से आया? जगत नहीं है तो दुख किधर से आया? तुमने ही दुख को क्रिएट किया अंदर। तुमने ही अपना संसार बना के छोटा छोटा और अपने दुख को क्रिएट किया, संसार को क्रिएट किया। भाई जगत तो बहुत अच्छा है, प्रकृति तो बहुत अच्छी है, प्रकृति तो बहुत सुंदर है, प्रकृति तो बहुत इंसाफ पर चलती है। तुम पुरुष है, तुम्हारी प्रकृति दासी है। ये दासी अपना काम बहुत अच्छा कर रही है, तुम्हारी सेवा कर रही है। पर तुम अगर पुरुष परमात्मा में चिपके हुए नहीं है, अपने को जीव समझता है, तो प्रकृति भी तुम्हारे को ठोकर देती। तुम जीव है तो जगत है, ये सब भ्रम है। जैसे रस्सी में सांप, रात को तुमने देखा ये सांप है तो तुम डर गया, धड़कन हो गई, डर गया, ब्लड प्रेशर चढ़ गया, रड़ी वाका मारा, ऐसा चिल्लाया, ऐसा वाका किया, दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि तुमको भ्रम आके पड़ा ये सांप है। ऐसी तरह से तुमको भ्रम पड़ गया ये जगत है रस्सी, है ब्रह्म। तुमने अंधेरे में अज्ञान में देखा ये सांप है, अरे आया है ये सांप है, आके रोया, पीटा, दुखी हुआ। ऐसी तरह से तुम जगत देखेगा, रोएगा, पीटेगा, दुखी होगा, सत्यानाशी हो जाएगी। रोज तुमको धड़कन बढ़ जाएगी, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, मर्द न मर जाए, बेटा न मर जाए, ये चला जाएगा, मैं कहाँ से खाऊंगी, मैं तो विधवा हो जाऊंगी, मेरा ये बच्चा है, अभी क्या होगा। ये सब जो संसार तुमने पहले बनाया है अंदर में, जीव होके और जगत को अंदर में जो बनाया है, वो अंदर वाला संसार तुमको दुखी करता है। बाहर वाला संसार दुखी नहीं करता है। बाहर तो जगत आरसी की तरह साफ शीशे की तरह है, जहाँ तहाँ तुम ही है। जगत कोई खराब नहीं है, तुम्हारे अंदर का संसार खराब है जो तुमने बनाया इच्छा और अहंकार से। इच्छा और अहंकार से तुमने संसार अंदर बनाया, छोटा छोटा संसार, मेरा, तेरा, मैं, तुम, दोस्त, दुश्मन, ये तुमने बनाया। वही तुमको दुखी करता है। बस बाहर की प्रकृति बहुत ही अच्छी है, इंसाफ पर चलती है। जो अच्छा चलता है अच्छा मिलता है, बुरा चलता है बुरा मिलता है। जैसा तुम संकल्प करेगा वैसे तुम्हारी सृष्टि बनेगी। अभी भी तुमने जो संकल्प किया था ऐसी सृष्टि बनी है तुम्हारे लिए। जो तुमने मांगा था, जैसा संकल्प किया था, किसको बोला था ये मेरा दुश्मन है, वो दुश्मन बन के आया। किसको सपने में भी बोला था ये दुश्मन है मेरा, वो बन के आया। ये दोस्त है तो बन के आया, ये अच्छा है तो अच्छा बन के आया, ये बुरा है तो बुरा बन के आया। जैसा संकल्प किया, ये मेरा मर्द है तो मर्द है। लेकिन ज्ञानी बोलता है कोई मर्द बेटा नहीं है, ये भगवान है, तो भगवान है। तुम्हारे संकल्प में ये बेटा है, ये मर्द है, ये पैसा है, ये मेरा है, ये तेरा है, तो बस वो तुम्हारा है। तुम उसी से दुखी सुखी होएगा।
तुम बोलता है ये मेरा मर्द है, वो बोलेगा तुम मेरी औरत है। जब तुम बोलेगा ये भगवान है, वो भी बोलेगा तुम भगवान। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। जब तुम देखेगा कि ये भगवान है तो तुम भगवान हो जाएगा उसके लिए। जब तुम अपना ऐसा मूल्य रखेगा कि मैं भगवान हूं और सामने वाला भी भगवान है, तो सामने वाला भी तुमको भगवान देखेगा। अगर तुम्हारे सपने में भी है तो ये मेरा मर्द है, ये बेटा है, तो वो भी बोलेगा तुम मेरी है। ये इधर डबल त्याग है, पहले तुम्हारा त्याग है भी मेरा कुछ नहीं है, भगवान है, पर वो भी बोलेगा तुम कुछ नहीं है, तुम भगवान। तुम मेरी औरत नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, तुम बाप नहीं है, तुम भगवान। पहले तुमने क्या देखा? जगत देखा कि जगदीश? जीव देखा कि ईश्वर? जब भी तुम जीव देखता है तो बराबर वो भी तुमको जीव देखेगा। जब तुम ईश्वर देखेगा वो भी तुम्हारे को ईश्वर देखेगा।